अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इल्म सर्फ को हम शुरू कर रहे हैं। मजमूई एतबार से 63 और 64 नंबर सबक हमारा जारी है। अच्छा, अभी एक चीज़ जो हमने तरकीब में पढ़ी थी, हमने एक तरकीब की थी कौलुहु ताला, कौल उस अल्लाह का जो बुलंदो बाला है। मैंने क्या तरकीब की थी? वो ज़मीर को मैंने क्या बनाया था? ज़ुल्हाल। क्या बनाया था? और ताला फेल फाइल मिलकर उसका क्या बना था? और आप में से किसी ने कहा था कि हु ज़मीर मौसूफ, किसी ने कहा था ना, और ताला को उसकी सिफत। मैंने कहा था नहीं, हु ज़मीर क्या है? ज़ुल्हाल है। तो उस वक़्त में गुजर गया, ज़हन में नहीं रहा कि आपको एक नुक्ता यहाँ बता दूँ। तो नुक्ता ये है कि हु ज़मीर आपने मौसूफ बनाई, ज़मीर मौसूफ नहीं बनती। ये ना हो इल्म हिदायतुन ना हो सानिया दूसरे दर्जे की किताब में ये आप पढ़ेंगे उसूल कि ज़मीर मौसूफ नहीं बनती। ज़मीर जब मौसूफ नहीं बनती, ज़मीर ला यूसफ़ु व ला यूसफ़ु बिही व ला यूसफ़ु लहु या बिही है कि ज़मीर के लिए आप सिफत नहीं ला सकते, ज़मीर मौसूफ बनती नहीं है। तो जब ज़मीर मौसूफ नहीं बनती तो उसकी सिफत भी नहीं आएगी, तो इसलिए हमने उसको क्या बनाया? ज़ुल्हाल, और आगे उसको हाल। ये नुक्ता ज़हन में आ गया। आगे चले हम यहाँ आज जो पढ़ रहे हैं मुसरफ में, इजरा हमारा चल रहा है पीछे कुछ सबकों से। इजरा जारी करना जो आपने सर्फ पढ़ी है अफ़ाल में और अस्माए मुश्तक़ात में। अफ़ाल से मुराद 4 किस्म के फ़ेल होते हैं, बोलें कौन से हैं? 4 किस्म के हो गए। मुश्तक़ात कितने किस्म के होते हैं? नहीं, अस्माए मुश्तक़ात 7, वैसे 6 हैं, लेकिन कूफी मस्दर को भी शामिल करते हैं तो 7 हो जाते हैं। अब मसलन कौन से हैं? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मुशब्बा, इसमें, ये सब आपने मुसर्रफ में पढ़ी है तफसीलात। कूफी हज़रात कहते हैं मस्दर भी है। जब मस्दर को भी साथ मिलाएं तो कितने बन जाते हैं? 7। और अफ़ाल कितने हैं? 4। माजी, मुज़ारे, अमर, नहीं। आप जब इजरा करते हैं तो आमतौर पर इनका इजरा करते हैं। अफ़ाल कौन से हैं? 4 में से। अस्माए मुश्तक़ात अगर 7 बनाएं तो इनमें से कौन सा इसमें मुश्तक़ है? ये आमतौर पर हम इनका इजरा करते हुए जाते हैं किस में? सर्फ में। अलीम साहब, हम इजरा करते हैं तो इजरा में हम अफ़ाल को देखते हैं। अफ़ाल कितने हैं? 4। फिर माजी, फिर मुज़ारे, फिर अमर, फिर अस्माए मुश्तक़ात को देखते हैं, वो कितने हैं? 7। वैसे 6 हैं, लेकिन कुफी मस्दर को शामिल करते हैं तो ये 7 हो जाते हैं। कौन से 7 हैं जरा बोलें? मस्दर। तो जब आप करेंगे इजरा तो इजरा में आप इन 7 और 4 कितने हो गए? 11 को देखेंगे। कितने को देखेंगे? 11 को देखेंगे। कितनों इन 11 में से इन 11 को कितनी चीजों के रूह से देखेंगे? 12 की रूह से देखेंगे। इन 11 को 12 की रूह से देखेंगे। 11 को 11 कौन से हैं जरा कहने? 4 ठीक हो गया। अच्छा, इन 11 को कितनी रूह से देखेंगे? 12 रूह। 12 रूह आपने पहले पढ़ी हुई हैं। आप परेशान हो गए कि वो 12 क्या चीज है, वो कौन सी है? मसलन चले हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? दूसरा कौन सा पढ़ा? से अक़साम। तीसरा कौन सा पढ़ा था आपने? चौथा कौन सा पढ़ा था?
सीगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पांचवा जी, पांचवा बताएं। मालूम या मजहूल। छठा बताएं, छठा कौन सा है? शश अक़साम। शश अक़साम। सातवां बाब। बाब आगे जी, आगे आठवां शक्ल। नौवां मादा। दसवां अफ़ग़ान। 11वां वजन है। वज़न फेर। वजन है, वजन है, सर्फ है, वो वजन फेर नहव में है। ठीक है जी, अच्छा वजन है। 12वां कायदा मुस्तअमला, कायदा कोई लगा या नहीं लगा। कितने हो गए जी? अब समझ आइए, 11 को 12 की रूह से देखें। 11 को 12 की रूह से देखेंगे। रहमान साहब, हम इजरा कर रहे हैं। इजराए अफाल 4 किस्म। कितने अफाल हैं? 4। माजी, मुजारे, अमर। कितने अस्माए मुश्तकात हैं? खूफी एक और शामिल करके कितने बना देते हैं? 7। इन 7 और 4 को मिलाएं 11। इन 11 को किसकी रूह से देखेंगे? 12 की रूह से देखेंगे। अगर आप 11 को 12 की रूह से देख सकते हैं, परख सकते हैं, तो आपको सर्फ आती है। अब हम परखते आ रहे हैं, आज भी परखेंगे। बल्कि मैं जो 12 कौन सा कायदा है, कौन सा कायदा मुस्तअमला, यानी कोई कायदा इसमें इस्तेमाल हुआ है या बगैर कायदे के है। मिसाल के तौर पर अली साहब, ज़रबा फ़अला, ज़रबा में कोई कायदा नहीं लगा हुआ ना, शुरू से ज़रबा ही है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे बिला कायदा। बिला कायदा, कोई कायदा। अच्छा, दा असल में दा था या कुछ और था? शुरू दावा था, उससे आपने क्या बनाया? दा। जब उसको लिखेंगे इधर पहुंचेंगे तो आप क्या लिखेंगे? कायदा मुअतल, कायदा नाकिस, नाकिस वाला। ठीक है, इस तरह होगा। अच्छा जी, खिज़र साहब समझें, तो 11 को किसकी रूह से देखेंगे? 12 की। ये बहुत वो फार्मूला है, दुनिया की किसी किताब में दिखा दें 1000 पे नाम। 11 को 12 की रूह से देखें। अगर पढ़ना आपको आता है तो आपको सर्फ आती है, नहीं आता तो आपको सर्फ कमजोर है। अब हमने परखा भी है बहुत सारों को। आज मैं कोशिश मैंने एक नए अंदाज से की है कि जो अल्लाह की वजह से अब तक इस अंदाज में नहीं हुई, वो ये है कि सूरह फातिहा और सूरह बकरा का इब्तिदाई रुकू मैंने 11 को 12 की रूह से परखा है। सूरह फातिहा और सूरह बकरा का पहला रुकू देखते हैं कहां तक हम चलते हैं। तो इन चीजों को 11 को हमने 12 में परखा है। मिसाल के तौर पर चले जाते हैं फातिहा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसमें कोई फेल आया है? नहीं आया ना, परेशान हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कोई फेल आया है? अस्माए मुश्तकात में से रब सिफत मुशब्बा बना लें तो आ गया, अगर बना लें। अल आलमीन, आलिमीन नहीं, आलामीन। आलिमीन होता तो इसमें फाइल होता तो हम कहते आ गए, लेकिन आलमीन है, इसमें आला है, इसमें आला है। लेकिन इसमें आला के आपने वजन होते हैं, मिफालुन, मिफालतुन, मिफालुन, ये उस वजन पर नहीं है, ये अलग से बार से बना हुआ आला है। चलें इसको भी हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा आगे चलें। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन आ गया जी। मालिक, मालिक क्या है? इसमें फाइल, इसमें फाइल किसमें आता है? आप इसको निकालें आप। चलें मैं लिखता हूँ जी यहाँ पर मालिक मैंने पकड़ लिया, ये आ गया मालिक। इसको हल करते जाएंगे। अब आप बोले मैं आगे चलूं। मालिक, ये तो मैं क्या लिखूं? इसम फेल, इसमें से अक़साम से क्या मुराद होता है? इसम फेल हर्फ। गर्दान से क्या मुराद होता है? गर्दान से क्या मुराद होता है?
गर्दान से मुराद होता है माजी है, मुजारे, अमर है, नई है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है। तो ये क्या है? मालिक इसम है, फेल हरफ नहीं है। गर्दान में क्या है? इसमें फाइल है, इसमें फाइल है। से अक़साम में इसम है और गर्दान में किसकी गर्दान है? इसमें फाइल की गर्दान है। मालिक और मालिकान मालिकून किसकी गर्दान है? इसमें फाइल। सीगा में तीन चीजें देखी जाती हैं, वाहिद मुज़क्कर है, मुअन्नस है, गायब है, हाज़िर है, मुतकल्लिम है। अगर ये फेल होता तो हम आगे कुछ लिखते हैं। ये इसमें फाइल में इन चीजों को नहीं देखा जाता, वो सबके लिए बराबर चलता है। इसमें फाइल सबके लिए, इसलिए मैंने तीसरी जगह पर डॉट डाल दिए, फुल स्टॉप डाल दिए कि आप इसको छोड़ दें। अगर फेल होता तो हम उसको भी क्लियर करते। आगे चलें जी। मालूम है कि मजहूल है? अब इसमें भी मालूम के चक्कर नहीं होते, लेकिन चूंकि होता है ये मालूम के कायम मकाम है। मजहूल के कौन कायम मकाम होता है इसके मुकाबले में? इसमें फाइल के मुकाबले में दूसरा कौन होता है? इसमें मफूल मजहूल की नुमाइंदगी करता है, इसमें मफूल, और इसमें फाइल मालूम की नुमाइंदगी करता है। अब मुझे बताएं इधर क्या लिखूं मैं? लेकिन न भी लिखूं मैं, इस तरह भी डाल दूं, फिर भी आप समझ जाएं कि इसमें मालूम मजहूल के चक्कर नहीं होते। नुमाइंदगी अलबत्ता ये किसकी करता है, और इसमें मफूल किसकी नुमाइंदगी करता है? मजहूल की। आगे चलें जी। मालिकुन इसमें फाइल का जो वजन है ये सुलासी मुजर्रद में है, मजीद में है, रुबाई मुजर्रद में है, रुबाई मजीद में है। सुलासी मुजर्रद में है ना। इसमें फाइल उनका वजन किस में आता है? सुलासी मजीद में तो उसका अपना वजन होता है। बाप कौन सा है? मलका यमलिकु, मलका यमलिकु, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर। ठीक हो गया? अच्छा, मलका यमलिकु। हम शक्ल बताएं इसका, इसी को बना दें। हम शक्ल है ना, ज़ारिबुन मालिकुन हम शक्ल है ना, हम शक्ल है। अच्छा, मादा बताएं इसका। मीम लाम का मिलकुन। मिलकुन इसका क्या है रहमान साहब? आगे हफ तक साहब में जाएं, इसी को देखें। मादे इसमें कोई बीमारी वाला है? तो ये कौन सा हो गया? सही हो गया। आगे वजन की तरफ जाए, मालिकुन का वजन क्या निकलता है? फाइलुन। वजन का मतलब है फाइल नाम पर लेके जाए। आगे कायदा मुस्तामर है, इसमें कोई कायदा लगाए? बिला कायदा। जी, ये आपने देखा मालिक को, जो कि 11 में से इसमें फाइल था, 12 की रूह से देखा, 12 की रूह से देखा। ये तरतीब पूरी दुनिया में एक सर्फ और नहव के मुहक्किक हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, पीर तरीकत रहबर शरीयत लाहौर चुबुर्जी चौक वाले, जामा अशरफिया वाले, मदनिया जदीद वाले। ये तरतीब उनकी है और वो सर्फ में पूरे पाकिस्तान में इसलिए मशहूर है। लेकिन वो तकरीबन 8-9 चीजों में बनाते हैं। हमने उन्हीं की शागिर्दी में इनको 12 कर दिया। उनकी किताब है अस्सर्फुल अजीज। क्या नाम है? अस्सर्फुल अजीज है ना। उसमें देखें जाके ये नक्शे उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन तकरीबन 9-10 या 8 इस तरह चीजों से बनाए हैं। अच्छा, सर्फुल अजीज, उसमें वो गोरी मिसाइल मारा, वो कौन सा मिसाइल मारा? मुख्तलिफ मिसाइल मारते हैं ना, सर्फी मिसाइल मारते हैं, तो उसके अपने अपने नाम रखे हुए हैं। गोरी मिसाइल है, फलाम मिसाइल है, फलाम शाहीन मिसाइल है। तो उस तरतीब से बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह, तकवा के पहाड़ है माशाल्लाह। तो बहरहाल ये तरतीब उनकी है, चलाई उन्होंने। अच्छा, ये कितने हो गए जी? 11 को हमने 12 हीरो से देखा। अब मालिकी के बाद आगे चले, आगे कौन सा हरफ है उसको पकड़े? मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, उन 11 में से पकड़े कौन है जी?
या का तो ज़मीर है ना, उसको छोड़ें। ना अबुदू, ना अबुदू, ये देखें मैंने पकड़ लिया ना अबुदू। अब आप खुद हल करें जी, मैं क्या लिखूं इसको शेख साहब में से, खूब गौर से देखें, तवज्जो से, आप बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। फेल है, इसम तो इसम हरफ तो नहीं है ना, गर्दान में से क्या है, बल्कि फेल तो मैंने पीछे लिख दिया ना, इधर मुजारे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। आगे तस्निया, तस्निया व जमा मुश्तरक, मुतकल्लिम। मुश्तरक का क्या मतलब है, ट्रांसजेंडर, मतलब दोनों हो गया ना, वो भी हो गया, ही भी हो गया, शी भी हो गया, दोनों हो गए, मुतकल्लिम हो गया। अच्छा अब आगे चलें, मालूम, आगे चलें, आबादा या बूदू, नसारा, सलासी, मुजर्रद, मजीद तो नहीं है ना, आबादा या बूदू नसारा यंसू। हाँ जी आगे ना बूदू, इसी के साथ बना लें, नानसुरु, ठीक हो गया, नानसुरु। मादा बताएं, आइन बा, अब वजन बताएं, नफ, ओलू, नाबुदू। जी कायदा लगा कोई, कोई कायदा नहीं लगा। अच्छा नस्तईन और पता रख सी, नस्तईनो, हम मदद चाहते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। नस्तईनो एक इशारा में दे देता हूं ताकि आप इसको आसानी से हल कर सकें। इस्ताना यस्ताइनु, असल में इस्तावाना यस्ताविनु, इस्तिवानन, इस्तिफआलन, बाबे इस्तिफाल, नस्ताइनु, नस्ताविनु, नस्ताविनु, ताविनु, वाउ मकसूर माकबल ताविनु, आइन साकिन, वाउ मकसूर की कसरा पीछे आइन को दी, वाउ को माकबल मकसूर होने की वजह से नस्ताइन। कैसे, नस्ताविनु, वाउ का कसरा बारी था, पीछे आइन को दिया, वाउ को माकबल मकसूर होने की वजह से क्या बना, समझ आ गई है ना, कायदा लगा है कि नहीं लगा, बस। अच्छा अब चलें, मुजारे, मुश्तरक, सुलासी, मज़ीद, बा हमजा वसल, बे हमजा वसल, बा हमजा वसल, बा हमजा वसल, इस्ताना यस्ताइनु, बा हमजा वसल, जी, बाप इस्तेफा, इस नाला दा दुआ दा सूचियों, नस्ताइनु के साथ दूसरा बता दें। ये चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, इस जैसा दूसरा बाइला है जो इसकी तरह बज़ाहिर शक्ल बनी हुई हो उसकी भी, मसलन नस्तकीमु, क्या है, तकीमु, नस्तकीमु भी असल में नस्तक़विमु, नस्तक़विमु, यही कायदा लगा है। कैसे, नस्तक़विमु, वाव की ज़ेर पीछे काफ को दी और वाव को माकबल मकसूर होने की वजह से किसे तब्दील किया, या से, नस्तकीमु। अजमल साहब कैसे हुआ, नस्तकीमु असल में क्या था, नस्तक़विमु, विमु, वाव के नीचे ज़ेर, तक़ पीछे काफ साकिन, तो इसकी ज़ेर उठा के पीछे किसको दी, काफ को, फिर इस वाव माकबल मकसूर होने की वजह से किससे तब्दील हुई, या से, तक़ीमु, तस्तक़ीमु, ठीक हो गया। बिल्कुल उसकी तरह हुआ है इसका मामला। ये चीजें ढूंढते हो ना आपका दिमाग, फिर पता चलता है।
इस जैसा ढूंढ के लाया कलाम अरब से। अच्छा, ये है नस्तकीमु, इस जैसा आ गया, इसका भाई है। आगे इसका मादा निकालें, ता तो उसके साथ बाप के साथ आती है। नस्तविनु, नस्तफइलु, फाइल नाम के मुकाबले पकड़े कौन कौन आए? नस्तविनु, नस्तविनु, नस्तफ, आइन यानु, वाउन, आउन, 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 हाँ फिर आउन लाभ। ठीक हो गया, ये है आउन। इन चीजों पर आप गौर करेंगे तो आप जाके गहराइयों में पहुंचेंगे हर लफ्ज के। आउन, ठीक हो गया। अच्छा आगे, अब इसमें से जब आपने मादा निकाल लिया, बिल्कुल आप हफ्ता शाम ढूंढ सकते हैं इसमें से। अजवफ, देखें अजवफ वावी। आगे इसका वजन निकालें नस्ताइनु का। नस्ताइनु का क्या वजन होगा? नस्ताइनु, नस्ताफिअलु, नस्ता, उसका वजन निकालें उसका। नस्ताइनु, नस्ताफिअलु। ये भी अच्छा खासा आदमी की तवरई खाता है। नस्ता, नस्ताफिअ, देखें नस्ताइनु, इसको रिपीट करें ना, नस्ताइनु, इस पर मैं फिट कर रहा हूं। नस्ताई क्या होता है? या ज़ेड, फाइन ज़ेड, फे, नो लो, ये है वजन उसका। ठीक हो गया, ये हो गया इसका वजन। अब आगे क्या है जी? कायदा वाला। कायदा कौन सा लगा इसमें? तो मुझे बताएं, कायदा कौन सा लगा इसमें? कायदा इसमें मोतल अजवफ का लगा है। मोतल अजवफ का लगा है। अब कौन सा कायदा लगा है? देखें, मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप मुझे समझा दें। नस्ताइनु असल में नस्ताइनु। अब देखें जी, वाव मकसूर है कि नहीं? वाव पर कसरा बारी है, माकबल क्या है? आइन साकिन है। कसरा अलिफ साहब किसको दें? आइन को। जब इधर कसरा आ जाएगा वाव से पहले, तो वाव से पहले कसरा हो तो फिर वाव को हक है किससे तब्दील हो? क्योंकि या अपने से पहले क्या जाती है? तो फिर क्या बन जाएगा? ये कायदा इसमें लगे। समझ गए बात को जी? ये कायदा इसके अंदर लगा है। कायदे किससे लगोगे, कैसे मानोगे, कैसे? मसलन देखें, जब नस्ताइनु आ गया ना, और आप इसका वजन निकाल रहे हैं, इसका वजन निकलता है नस्तफिअलु। जब इसका वजन ये नहीं निकलना चाहिए, इसका वजन निकलना चाहिए नस्तफइलु, क्योंकि बाब ही ये है इस्तफअला यस्तफइलु। तो ये यस्तफइलु तो नहीं है, ये यस्तफिअलु है। तो हमने फिर कहा यार इसको देखो, ये कुछ हुआ है। तो फिर हमने जब ढूंढा तो वाकई इसके अंदर कायदा लगा हुआ है कि असल में नस्ताविनु उस पर चला गया। तो हमने जब असल पर ले गए तो फिर हमने कहा यार नस्ताविनु है तो उधर तो नस्ताइनु है कुरान में। तो हमने फिर कहा अब इस पर कायदा लगाएं। कायदा क्या लगाया? आज वही हुरूफ इल्लत वाला, वाव मुतहर्रिक हर्फ इल्लत है, माक़बल साकिन है, और जब वाव मुतहर्रिक माक़बल साकिन हो, मकसूर माक़बल साकिन हो, तो उसका कसरा उठा के पीछे ले जाया करते हैं। और जब वो पीछे चल जाता है तो वाव फिर या से बदल जाती है, क्योंकि माक़बल कसरा हो तो फिर या से तब्दील होती है। हमने या से तब्दील किया तो फिर क्या बन गया? नस्ता। समझ गए बात को? इसके लिए जरूरी है कि आप 16 बाबों को फोकस करें। 16 बाबों को फोकस करें। तो अब आप जब पढ़ेंगे तो इस पर आएंगे तो आप फौरन आपको आपका ज़हन बताएगा कि ये फिट नहीं आ रहा। अब फिट करने के लिए आप इसका मादा ढूंढेंगे, इसका मादा क्या है। मादे पर जब पहुंचेंगे तो आप आराम से उसको बना देंगे कि नस्ताइनु नस्ताविनु था, क्योंकि इसके मादे में वाव पड़ी है। वाव किधर गई भाई? वाव किधर गई? तो आप फिर इसको वाव पर जब लेके जाएंगे तो नस्ताविनुन बनाएंगे, वाव निकालेंगे तो फिर नस्ताविनु में आप कहेंगे यार नस्ताइनु फिर क्यों हो गया है? तो फिर आप कायदा लगाएंगे जो आपका तो बन जाए।
समझ गए बात को? ये हो गया नस्ताइनु। आगे चलें जी, नस्ताइनु के बाद कौन है? या का नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। आगे इहदिनस सिरातल। अब इसमें फेल कौन है? इहदी। इहदी इहदी का फेल है कि इसम है कि हरफ है? आगे अमर है। ठीक हो गया। आगे वाहिद है, तस्नीह जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। अल्लाह की तरफ अल्लाह को मुखातब किया जा रहा है। अल्लाह के लिए लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ख्याल करें। अल्लाह मुज़क्कर मुअन्नस इन सारी चीज़ों से, जो बंदों की चीज़ें होती हैं, इनसे क्या होता है? लेकिन क्या करें, हमारे पास मुज़क्कर से ऊपर फर्द आला, तो मजबूर है बस। इसलिए हमने इतना कह के खामोश हो जाते हैं, इससे आगे जा सकते नहीं। तो मुज़क्कर का लफ्ज़ भी बताता है कि अल्लाह के लिए कि मुज़क्कर की अहमियत ज़्यादा है, फर्द आला है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ने इस कायनात का खुलासा आदम को पैदा किया था, हज़रत हव्वा को बाद में बित्तबा, बिलिसाला नहीं, बित्तबा। अच्छा जी, वाहिद मुज़क्कर आ गया। वाहिद मुज़क्कर आगे फेल है ना, क्या करें? वाहिद हाज़िर मुतकल्लिम, चला तू। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। आगे चलें, मालूम मजहूल। आगे इहदी, हदा यहदी, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद। बाब मैंने अभी बताया ना, ज़राबा, अदा यहदी, अदा यहदी इलल हक, कुरान में है ना, यहदी इलल हक। अच्छा, अदा यहदी। आगे कौन सा है जी? हमशक्ल। इसका हमशक्ल बताएं जी, हमशक्ल इसका क्या बनता है? इरमी, इरमी। इरमी भी बाब ज़रबा यज़बु, रमा यरमी, ज़रबा। और इरमी फेंक तू, ये भी हमारे। इहदी चला तू, इरमी रमा, ये नाकिस याई है। हदा, ये भी नाकिस याई है। ये ढूंढने पड़ते हैं, अगर पूरा आप टेबल हल करें तो फिर ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। इरमी। अच्छा जी, तो जैसे इरमी असल में क्या था? इरमी हालत जज़म वक़फ़ से आखिर से हरफ इल्लत। ऐसे इहदी असल में क्या था? इहदी। ठीक है ना, उसकी अपनी याद थी, फेल की अपनी याद थी, हदा या हदी, वो वाली नहीं थी। अच्छा, वो फिर इहदिनी होता है, अल्लाहुम्मा हदीनी, वो फिर अल्लाह को नून में काए आज़िम मफूल की, वो उसके साथ लगती है। अच्छा, आगे इसका मादा निकालें। हदयुन क्या है? ये तीन चीजें इसके बाद। अच्छा जी, आगे क्या है निकालें जी? नाकिस, नाकिस। आगे क्या है? वजन, वजन का ढूंढ पता लग सी, वजन कर निकालें जी। इसका कौन सा कलमा गिरा हुआ है? फाइन लाम में से कौन सा गिरा हुआ है? लाम गिरा हुआ है, लाम गिरा हुआ है ना, लाम गिरा हुआ है कहते हैं, तो वजन में आएगा ना, उसका वजन निकालें। लाम गिरा हुआ है, लाम या था ना, हदयुन, हदा, तो लाम गिरा हुआ है, तो लाम गिरा हुआ है तो फिर इहदी, इफ़ई, लाम खत्म है। अगर हम इसका वजन निकालेंगे फिर इस तरह आएगा, इफ़ई, लाम नहीं आएगा। खैदर साहब समझे इस बात को? इफ़ई में लाम किधर गया? उधर गिरा हुआ है, तो हमने इधर भी गिराया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा? कायदा मुस्तामला। कायदा कौन सा लगा है जी? आप आपसे पूछते हैं कायदा कौन सा लगा है? इहदी असल में क्या था? कायदा कौन सा लगा है? कायदा है मुअतल, कायदा है मुअतल, कौन सा?
नाक़िस यानी कहीं हमारे के आपसे कर जाता है। आपने पढ़ा है अमर हालत जज़म कोई भी हो आखिर से हर्फ इल्लत, मसलन तीनों को मिसाल दें। इख्शा अलिफ गिर गया, इख्शा था। इरमी इरमी या गिर गई। उदउ उदउ वाव गिर गया। मैंने तीनों को मिसालें दे दी। ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया। तो कायदा लगा है इसमें ये कि असल में क्या था जी, असल में क्या था, ए दी ए है दी था इस रिब के वजन पर। ठीक हो गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आगे देखें कौन है, सिरात तो नहीं है, वो तो इनमें से किसी में नहीं आ रहा 11 में। हाँ जी वो ऐसे में सीधे सीधा जी। अल मुस्तकीम, मुस्तकीम क्या है, मुस्तकीम। आज हम फाते ही पढ़ते हैं, परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा मुस्तकीम आ गया जी। मुस्तकीम जब आ गया तो मुस्तकीम क्या है, इस्तकामा इस्तकामा यस्तकीमु इस्तिकामन इस्तिकामतन फहुवा मुस्तकीमुन। तो लिखिए बोले मुस्तकीम इसम, आगे इसमें फाइल, सिर्फ फाइल ही लिख सकते हैं ना, फाइल तो फिर फेल का बनता है। इसमें फाइल वाहिद मुज़क्कर स्टार्ट, ठीक है जी, फुल स्टॉप आ गया। आगे मालूम कहें या वैसे करते हैं आपकी मर्जी, ठीक है जी, मैंने बस समझाया था। आगे सुलासी मजीद, सुलासी बाब इस्तिफाल, बाब इस्तिफाल, ये जो आपने ऊपर वाला बोला है ये सुलासी मजीद। बा हमजा वसल, बे हमजा वसल, बा हमजा वसल। आगे इस्तिफाल, आगे हम शक्ल मुस्तकीम, उसी का हम शक्ल बना दें। मुस्तकीम है तो उसका अगर हम ऊपर वाले का हम शक्ल बनाएं तो क्या बनेगा, मुस्ताईन, मुस्ताईन, उसका हम शक्ल बना दें। अच्छा जी मादा निकालें जी। मुस्तकीम में मादा कौन सा है, मुस्तक़विमुन, मुस्तफ़इलुन, काफ वाव कौ, ठीक है जी। कव्वाम, तो वो इसके अंदर जो मादा है। आगे इस मादे में बताएं क्या चक्कर चला है, अजो वावी। आगे क्या चला, वजन, वजन क्या है मुस्तकीम का, मुस्तकीम का वजन क्या निकलेगा, मुस्ता, वही है मुस्ताफ़िलुन, मुस्तक़ीमुन, मुस्तफ़िलुन, मुस्तक़ीमुन, मुस्तफ़िलुन, मुस्तफ़िलुन, मुस्तफ़िलुन। डॉक्टर साहब मुस्तफ़िलुन। आगे आगे जी कायदा, इसमें कायदा कौन सा लगा है, तो कायदा वही लगा है, कौन सा, कायदा मुअत्तल अजवफ, इसका वावी जी। असल में क्या था जी, ऑन दसो जी, मुस्तकीम असल में क्या था, मुस्तक़विमुन। क्या हुआ जी, अरीम साहब तुसी समझा दो, मुस्तक़विमुन को मुस्तकीमुन कैसे पढ़ा हमने, वाव जो है इसको हमने वाव की नीचे ज़ेर क्या थी, बारी थी, बारी थी, ये जेर काफ को दे दी और क्यों, काफ क्या था, साकिन था। साकिन था। तो जब उसको ज़ेर मिली, वाव से पहले ज़ेर आए तो वाव को कैसे बदलना चाहिए, तो क्या बन गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसको भी आपने उसी तरह, यानी मैंने कहा वो इस्तफ़अला यस्तफ़इलु का आपको वजन आना चाहिए, फिर आप इस तरतीब से अपना सकते हैं। इसके बाद आ गया कौन सा जी, अनामता। अनामता को आप शुरू में याद करके आएंगे, शुरू में देखें, पहले सीगा आपने अनामता ही गालिबन पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दें। आगे चले, अनामता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, दो सीगे आगे, मग़दूब
अल मगजूब, मगजूब को देखें जी, मगजूब, मगजूब जी इसम है कि फेल है? ये क्या है? इसमें मफूल है। आगे वाहिद ज़कर, आगे मफूल, इसमें मफूल किसकी नुमाइंदगी करता है? ठीक हो गया। आगे सुलासी, मजीद नहीं, मौजूब मफऊल मुजर्रद है, ठीक है। आगे बाब, हाफिज हजरात को मालूम होना चाहिए, कुरान में इस्तेमाल होते रहते हैं। मसलन इस बाब से क्या इस्तेमाल हुआ है, माजी क्या इस्तेमाल हुई है? गज़बा की गज़ीबा, गज़ीबा फिर मुजारे क्या इस्तेमाल हुआ है? यग़ज़बु, गज़ीबा यग़ज़बु, गज़ीबा कौन सा बना? गज़ीबा यग़ज़बु, गज़ीबा। ये चीजें आपको देखने के लिए मिसबाहुल लुगात की जरूरत पेश आती है। मिसबाहुल लुगात आपको बताएगी कि इस बाब, ये अला अगर मादा है तो इसकी सुलासी मुजर्रद में से कौन कौन से बाब आ सकते हैं। मिसबाहुल लुगात डिक्शनरी यानी, ठीक हो गया। इसके बाद आए जी आगे हम शक्ल, हम शक्ल यही बना लें, मस्मूअन, किसी समिया से बना लें, मस्मूअन मग़ज़ूबन। इसके बाद आगे चले मादा, मादा इसका क्या बनता है जी? वहीं ज़ाद ग़ज़बुन, मादा आ गया। आगे चले हफ्त अक़साम, सही है। आगे वजन मफ़ऊल, आगे कायदा पूछ रहे हैं, सारा कुछ समझ गए तुसी माशाअल्लाह, कौन कह रहे हैं इस पे। आगे क्या आ गया जी? दालीन को पकड़ लें। इस दुआत ने भी उम्मत को बड़ा परेशान किए रखा, खासकर माजी करीब में, माजी बैद में पीछे लोगों ने बड़े बड़े फतवे, बड़े बड़े एक दूसरे पर, और दो मुफ्तियों को लाए थे आपस में, उसको मुफ्ती ज़रूर खान को थे। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब उनको लगाए। असल में बात ये है ना कि जहाँ तक मेरी समझ है इस वाले से, वो ये है कि इसको सही तरीके से अदा करना ज़रा मुश्किल होता है। वो जब मुश्किल होता है तो फिर कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है। दरमियान से जहाँ से अदा करना है वो जब मुश्किल होता है ना, जो नहीं अदा कर सकते वो फिर लड़ते हैं, जो अदा कर सकें वो नहीं लड़ते। मिसाल के तौर पर पंजाब में आप जाएं, वहाँ पढ़ते हैं लोग गैरुल मग़दूबी अलैहिम, सीधा सीधा दाल पढ़ते हैं। बल्कि आप बाद देहातों में जाएं तो उधर सीधा गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, वो इतने गुस्से में होते हैं कि दाल को भी डाल बना देते हैं, उससे भी आगे जाते हैं। इधर हमारे मानसरा में एक हज़रत साहब के पीछे मैंने नमाज पढ़ी, वो कहते हैं गैरुल मग़जूबी अलैहिम वलद्दालिन। अगर आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो चंडाई की तरफ, मेरी क्या तकलीफ नहीं नाम देता जी, मग़जूबी अलैहिम, वो उनकी जुबान का मसला है। मतलब जब जुबान का मसला हो तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें खामोशी इख्तियार। लेकिन मैंने सुना है कई मरतबा उनके पीछे ना। अच्छा, इसी तरह जो है, जो हमारे एक दोस्त है मौलाना बाबर साहब, मेरे उला हमने साथ पढ़ा था, तो वो पढ़ते थे गैरुल मग़ज़ूब, और बाद में तजवीद पढ़ी, लेकिन पहले वो पढ़ते थे गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन ना, ज़वाब पढ़ते थे सीधा सीधा। तो वो तरावी पढ़ने के लिए तरनैन में एक जगह, वहाँ दूसरे हमारे जो हज़रात हैं उनकी मस्जिद में चले गए, तो वहाँ एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा कारी साहब शर्त है कि दुआत पढ़ सी। तो उसने कहा यार मैं भी दुआत भी गलत पढ़ता हूँ, दुआत भी गलत है, तो चले है गलत ना सही तो दूसरा गलत सही ना, अभी तो सही मैंने नहीं किया। तो वो कहते हैं मैं रोजाना इस तरह पढ़ता, गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन ना, वलद्दालिन पढ़ता, तो बड़े खुश होते। एक दिन मैं जोश में था, कारी साहब कभी कभी जोश में होते हैं पढ़ते पढ़ते, तो एक दिन जोश में तो कहते हैं मैंने गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन पढ़ लिया, मुझे समझ भी नहीं आई। पीछे से उसने तरावी तोड़ के कहा कर या मैंने तुझे कहा नहीं था। कारी मोहम्मद शरीफ साहब ने इस पर पूरी किताब लिखी है, इतनी मोटी, तलफ सबील और रशाद फी तलफ़्फ़ुज़, पूरी किताब इस पर लिख दी है कि क्या है ये। बहरहाल इस तरह की देखें, इसको जब हम पढ़ते हैं तो गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन पढ़ें, ये भी गलत है। गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन पढ़ें तो ये भी सीधा सीधा दाल है, नहीं भी गलत है।
इसको दरमियान में रखे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, यानी मिक्स करके पढ़ें आप, दोनों की बू इसमें आए। अब ये होता है मुश्किल। वो बाबा जी ने 1 घंटे तक कोशिश की कारी साहब ने कहा जरा जोर लगा के दाएं बाएं दानों से लगाए। उसने जब जोर लगाया तो इतना बड़ा थूक कारी साहब के मुंह पर गया। कारी साहब ने मुंह से साफ कर कहा बाबा जी दुआ करने के लिए थोप बड़ा सा रखा सब। आई बात समझ। तो बहरहाल इसकी आपने एक मसला मसाइल रहा है। तो अब यहाँ पर ज़ालिन को हम देखते हैं, इसको जब हल करते हैं तो ज़ालिन असल में था ज़ालिलीना। अब आप बता दें क्या था, क्या है? ज़ालुन ज़ालिलुन, ज़ालुन ज़ालानी ज़ालूना, ज़ालूना ज़ालिलूना, हालत नस्बी जरी में ज़ालिलीना। जब 2 लाम आ गए मुज़ाफ का कायदा मुतवज्जे हुआ, पहले को साकिन किया दूसरे में इदगाम किया, ज़ालिना हो गया। ज़ालिलीना से क्या हो गया? ज़ालिलीना। नहीं समझ रही बात? हाँ जी, ये असल में दल्ला यदुल्लु, दल्ला यदुल्लु, यदल्ला दलाला, यदुल्लु यदुल्लिलु, यदु ज़रबा यज़। अब दल्ला इससे आप बनाए ना दालुन दालानी दालूना ना, क्यों? दालून असल में क्या था? फाइलुन के वजन पर लेके जाएं, ज़ाली लिलुन, ज़ाली पहले लाम को साकिन किया दूसरे में इदगाम किया, दालुन। ज़ालिलानी ज़ालानी इसी तरह किया, दालिलूना लीलूना, पहले को साकिन किया दूसरे में इदगाम किया, ज़ालूना ज़ालूना हालत रफ़ी है। हालत नस्बी जरी में जब लेके जाएंगे तो माक़बल मकसूर या माक़बल मकसूर आती है ना, कसरा आता है, क्या हो जाएगा? ज़ाल। ये है हमारा ज़ालिना, क्योंकि गैर मुज़ाफ़ है, अल-मग़ज़ूबी उसका मुज़ाफ़ इलैह, तो वो ज़ालिना भी उसका क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। और मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है? मजरूर। और हालत जरी आई है, तो हालत जरी की वजह से ज़ालूना से क्या बन गया? ज़ालिना। समझ गए बात को, पोजीशन को समझ गए? अच्छा अब देखें क्या लिखूं मैं इधर, इधर क्या लिखूं? इसमें फाइल, इधर क्या लिखूं? जमा मुज़क्कर, इधर क्या लिखूं? मालूम ही लिख देता हूं। आगे क्या लिखूं? मुजर्रद, ज़ल्ला यज़िल्लु उसी से ना। आगे इस जैसा निकालें। अब इस जैसा निकालें, इस जैसा कैसे हो सकता है? इस जैसा हो सकता है मसलन इस जैसा हो सकता है ज़ालिना, ज़ल्लत। ज़ल्लत का क्या मान होता है? ज़ालिना, ज़ल्लत ज़ा से, ज़ालिना। ज़ल्लत का माना फिसलन, फिसल जाना। ज़ल्लत, ज़ल्लतुल अक़दाम, ज़ल्लतुल अक़दाम, कदमों का फिसल जाना। ठीक है। अच्छा तो ज़ालिना, ज़ालिना ये भी इसी से आ गया, ज़ालिना भी इसी से ही है। अच्छा इसी तरह ज़ल्ला यज़िल्लु, ज़रबा इसका भाई इस जैसे ही है ना। क़ालीना, क़ल्ला यक़िल्लु, ज़रबा क़ालीना, क़ालीना भी आप ज़ालिना भी कह सकते हैं, क़ालीना भी कह सकते हैं। क़ालीना ये दोनों आप कह सकते हैं। क़ालीना, क़ल्ला यक़िल्लु, ज़ल्ला यज़िल्लु, ज़रबा इसी की तरह है। क़ल्ला, क़ालीना, क़ालिलीना, ज़ालिना, ज़ालिलीना, ज़ालिना, ज़ाली एक ही तरह है। अच्छा आगे कौन है? ये हम शक्ल हो गया, मादा है। मादा बताएं इसका, ज़ाद लाम लाम ज़लाला। आगे बताएं हफ़ अक़साम में, सही है ना? बिल्कुल सही है, सब मानते हैं? बिल्कुल सही है, इत्तेफाक है ना? ज़ाद सलासी है ना, डबल लाम आया हुआ है। डबल अरफ आ गया। डबल अरफ होना भी बीमारी है या नहीं है? अच्छा इसके बाद वजन
वजन इसका निकालें जी, वजन क्या निकलेगा इसका? कौन सा हरफ इसका गिरा हुआ है, पहले ये फैसला करें। फाइल नाम है, इदगाम हो गया है, छुप गया उसमें, आइन का इदगाम। पहले को दूसरे में मुदगम करते हैं ना, पहले लाम को दूसरे लाम में क्या किया है, तो पहले को छुपा दिया है ना। अब आपके वजन निकालें। फाल लीना, फाल लीना। अब मैंने कहा इस तरतीब से आप दुनिया की किसी किताब में बता दें कि अगर इस तरतीब से हल किए हों, हर चीज को सामने रखकर, जिसने मेरे 2-3 घंटे लिए हैं, ठीक है, सारे काम कल मैंने छोड़ के इसको निपटाया। मैंने कहा चले एक नई बुनियाद रखते हैं, इसको आगे कहाँ तक आदमी चला सकता है। ये कुरान का सर्फ के इस तरतीब से फिर इजरा हो। फाल, अच्छा फाल लीना हो जाएगा। आगे जी कायदा इसमें कौन सा लगा है, कायदा इसमें बता दें। फाइलीना, इसमें कायदा मुजाफ लगा है। कायदा कौन सा लगा है, मुजाफ। कायदा मुजाफ क्या है, जब दो हरफ एक जिन्स के आ जाएं, तो पहले को क्या करते हैं, साकिन करते हैं, साकिन करके फिर दूसरे में क्या करते हैं, तो वो कायदा इसके अंदर लग गया। तो असल में क्या था, ज़ालिना, इधर असल भी हम लिखते हैं जी, ज़ालिना, ये था जी असल में ज़ालिना। ठीक हो गया। लाम, पहले लाम को साकिन किया, दूसरे में इदगाम किया, क्या बन गया, ये आपकी हो गई जी सूरह फातिहा 4, 7, 11 को 12 की रूह से देखा है, 12 की रूह से देखा। वो जो मैंने कहा था रब, उसको सुन लें। रब्बा या रुब्बू, नसरा रब्बुन, ये सिफत क्या है, मुशब्बा है कि ठीक है जी। तो ये आ गया इसमें सिफत मुशब्बा, इसके अंदर रब्बा, रब्बुन उससे बन जाता। अल आलमीन, आलम की जमे, आलम, आलिम नहीं, आलिम तो इसमें फाइल होता, आलम ये इसमें आला है। आलम, आलम किसको कहते हैं, जहान। आलम वो चीज जिससे रब का इल्म हो, वो आला जिससे रब का, इस सारी कायनात के हर रंगो बू से, जर्रा जर्रा, हर एटम से किसका इल्म हो रहा है, इसलिए इसको आलम कहा जाता है। इसीलिए जब आप आलम को फलसफा और मंतिक में जाके पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा अल आलमु मा सिवल्लाह, अल आलमु मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा सब जहान आलम में आता है, अल्लाह के अलावा। क्यों, वो अल्लाह का पता दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़र्फ नहीं बन सकता, कौन आलम ना, ये आलम के माने ना, ये आलम है ना। आलम फिर आगे जहान, जहान 5 हैं। जहान कितने हैं, वैसे तो 4000 जहान बताए गए हैं, लेकिन आप समेटें तो कितने जहान बन जाते हैं, 5। मसलन आलम अजल, जब अल्लाह ही अल्लाह था, बाकी न लोह, न कलम, न कुर्सी, न आरशी, न फर्शी, न नूरी, न नारी, न खाकी, कुछ भी नहीं। नंबर 2 आलम अरवाह, जिसमें अल्लाह ने 3 कॉन्फ्रेंस की कुरान करीम में जिक्र है। एक तौहीद कॉन्फ्रेंस, अलस्तु बिरब्बिकुम, एक रिसालत कॉन्फ्रेंस, लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन्ना, एक ख्वास अंबिया, उलुल आज़्म पैगंबर 5 का, सूरह अहज़ाब, ये 3 कॉन्फ्रेंस की आलम अरवाह था। उसके बाद एक आलम आया, आलम दुनिया, जहां हम चल रहे हैं। एक आलम बरज़ख है, जहां मरने वाले अब तक के जा रहे हैं। एक आलम आखिरत आएगा, फिर इसके बाद कोई जहान, बाकी सारे जहान इसमें सिमट जाते हैं। वैसे तो हर आदमी का अपने जहान भी है ना, जब न था हालत इंसानी हिनो में लद्दाहरी लब यकुन शैय्यन मज़कूरा, वो भी एक जहान था। आदम जब आया मट्टी में, जहान था। जब आया दाने में, जब दाने से खुराक बनकर आया मैदे में, वहां से यखरुजु मिन बैन सुल्बी व तराइब, माँ की छाती में, बाप की पीठ में गया, वहां से फिर नुत्फा, अलका, मुज़गा, फकसौनल इज़ाम लहमा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन,
सुम्मा सबीला यस्सरा, करते 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 फिर दुनिया में सारे जहान तय करके सुम्मा अमातहु फअक़बरा। ये सारे जहान अगर से बनाए तो एक आदमी के भी फिर बहुत सारे बन जाएंगे। बहरहाल ये सारे जहानों का रब कौन है? हर जहान पे, हर कदम कदम पे, लम्हा बलम्हा कौन रुबूबियत रब है? रब किसे कहते हैं? जो आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन मुखातब की इस्तेदाद को देखते हुए अदना से आला और कमाल की तरफ ले जाए, उसको रब कहा जाता है। जिस तरह रब मजाजी वालिदैन को कहा जाता है कि ये बच्चे को पहले दूध अपना ना हो, फिर बकरी का ना हो तो गाय का ना हो तो इलेक्ट्रोजन 1 2 3 मोरी नागा शागा, फिर उसके बाद जाते जाते असद साहब फिर आगे जो नीडो प्लस 1 2 3, फिर ख्याल करते चलो मैं आता हूँ अंग्रेज है जो दूध बिकट सुन मरते हैं 60 साल बाबे बुआ बीबी बना अलग दो दोस्त। अच्छा, तो बहरहाल ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता रब मजाजी के तौर पर इनको कहा जाता है। रब हकीकी कौन है सारी कायनात का? फज़हब अंत व रब्बुका, ए मूसा आप जाओ आपका रब जाए। 2 साल बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम को रब कहा यहाँ। ये रब कौन सा है? मजाजी है। और अगर एक तफसीर ले, दूसरी तफसीर में ये रब हकीकी है। ठीक है, बहरहाल ये रब की तशरीह हो गई है और आलमीन की भी मैंने आपके सामने तशरीह कर दी। चले जी, ये हो गया आज का सबक। इंशाअल्लाह इसको आप 11 को 12 की रूह से देखें।